Hello and very good afternoon, everyone. This is Nikhil Tripathi, your mathematics educator. I welcome you all to the official YouTube channel of Kataria Classes. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि CUET की क्लासेस चल रही हैं और लगातार हम एक के बाद एक चैप्टर्स कर रहे हैं। CUET की एक रेगुलर बैच हमारी चल रही है। आप सभी में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो रेगुलर क्लासेस कर रहे होंगे। तो आपने देखा कि हमने मैथ्स में सबसे पहले परसेंटेज का चैप्टर कवर किया और सेकंड नंबर पे हमने जो चैप्टर कवर किया था लास्ट क्लास में LCM और HCF का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लास समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा अगले आधे घंटे के लिए अब आप पूरा फोकस क्लास पे रखिएगा और कॉपी पेन लेके जरूर बैठ जाइए ताकि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ऑडियो और वीडियो अगर सभी को क्लियर हो तो एक बार थम्स अप जरूर कर दीजिएगा ताकि क्लास को स्टार्ट किया जा सके। स्टार्ट किया जाए। चलिए बच्चों, आज आपके सामने हम लेके आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर, दैट इज सिंप्लीफिकेशन। जितना सिंप्लीफिकेशन लिखा गया है ना, जैसे इसका नाम है, इतना आसानी चैप्टर होता भी है। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं जो इस चैप्टर में भी क्वेश्चंस को गलत करके आते हैं। उसका रीजन ये नहीं होता कि उनको सिंप्लीफिकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं पता है। उसका सिंपल सा रीजन ये होता है कि वो प्रैक्टिस उनकी कम है, या तो किस सही तरीका क्या होता है करने का वो उनको नहीं पता है अभी। तो आई होप कि आप सभी सिंप्लीफिकेशन से पहले से परिचित होंगे और ये चैप्टर आप सभी को अच्छा लगता होगा। अगर नहीं लगता है तो भी आपके लिए परफेक्ट प्लेस है। यहां पर हम सिंप्लीफिकेशन को एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन में देखने चल रहे हैं। ठीक है, एज अ नेम सजेस्ट, सिंप्लीफिकेशन मैथमेटिकल कुछ नंबर्स आपको यहाँ पे दिए होंगे और बीच में कुछ साइंस दी गई होंगी। आपको उन्हें सॉल्व करके ये बताना होगा कि आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है। अब दिक्कत क्या होती है, जैसे मैं आपके सामने कुछ नंबर लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल 5+3 × 2 - 1। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका सही सही आंसर कर सकते हैं? जल्दी से बताइए। हमारे साथ अगर सिंप्लीफिकेशन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो हमारे साथ यहीं पर प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है कि भाई पहले प्लस करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करना होता है, कौन सा साइन हम पहले करें। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो स्टार्टिंग से सेम ऑर्डर में करना शुरू कर देंगे, मतलब पहले प्लस कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस कर देंगे, बताएंगे आंसर आ गया। क्योंकि आपको सही तरीका नहीं पता था तो आपने स्टार्टिंग से शुरू कर लिया। जिनको सही तरीका पता होगा वो फिर प्रॉपर रूल यूज करेंगे कि पहले मल्टीप्लाई होता है, फिर सब्ट्रैक्शन होता है, फिर एडिशन होता है। अब ये प्रॉपर रूल क्या होता है आप सभी ने आई होप पढ़ा होगा। जैसे एक रूल आपने सबने पढ़ा होगा, बोर्ड मास। याद आया? आप सभी ने बोर्ड मास का एक रूल पढ़ा होगा बच्चों। अब एक और नई चीज जो बाद में ऐड होती, हो सकता है कुछ बच्चों ने पढ़ा हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा हो। वो होता है वी। सबके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। वी का मतलब होता है विंकलम। क्या मतलब होता है? विंकलम। बेटा आपने ये साइन देखा होगा, माइनस का नहीं, जैसे यहां पे लिखा हुआ है। तो आप इसको कैसे रीड करते हैं? आप बोलते हैं विंकलम 2, और आप इसको ऐसे भी बोलते हैं बार 2, राइट? चाहे तो आप इसको विंकलम 2 बोल लें या फिर आप इसको बार 2 बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? बी। बी फॉर ब्रैकेट्स।
O फॉर ऑफ, D से डिवीजन, M से पता ही है आपको मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। क्या ये कलर विजिबल है? जी जी जी, पहले वाला कम, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये आपके पास एक प्रॉपर ऑर्डर होता है जब आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने जाते हैं, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप कौन सा पार्ट सॉल्व करेंगे, ये इस ऑर्डर से ही डिसाइड होता है। अगर आपके पास कभी मल्टीप्लिकेशन लगा हुआ है, डिवीजन का सिंबल लगा हुआ है, तो पहले आप कौन सा करेंगे, डिवीजन वाला। अगर एडिशन और डिवीजन है तो पहले कौन सा करेंगे, डिवीजन वाला। तो क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? ऑफ का क्या मतलब होता है सबको पता है, क्योंकि बाकी सारे साइन तो आप यूज करते रहते हैं। एक बार लगा हुआ नंबर शायद आपने बहुत सारे लोगों को भूल गया हो, या उतना कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर नहीं होता है। दूसरा ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 2 ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब क्या हुआ कि पहले आप ऑफ का करेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही करते हैं, लेकिन ऑफ का जो अगर लिखा होगा तो उसको पहले करेंगे डिवीजन से। जैसे किसी ने ऐसे लिखा होगा 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो दोनों चीजों में डिफरेंस आ जाता है। हालांकि यहाँ पे एक ही ऑर्डर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका आंसर सेम आ जाएगा, लेकिन बाकी जगहों पे ये डिफरेंस डाल देगा। ठीक है, कैसे? पहले 2 इंटू 3 करते हैं यहाँ पर, उसके बाद डिवाइड करते हैं 2 से। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर पहले डिवाइड करेंगे तब मल्टीप्लाई करेंगे। हालांकि केवल एक ही नंबर है तो आंसर आपका सेम आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूं अभी। क्या यहां तक का कॉन्सेप्ट सभी बच्चे का क्लियर है कि जब हम सिंप्लीफिकेशन यूज करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन में एक प्रॉपर ऑर्डर लेके चलना होता है, और जो प्रॉपर ऑर्डर होता है हमारे सामने वो ये होता है बोर्ड मास का, जिसमें V एक एक्स्ट्रा आता है आपका, यानी V बोर्ड मास हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस पे आया जाए। चलिए, बेसिक्स नहीं दिए क्वेश्चन। चलिए, एक दो बेसिक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं, जल्दी से करके इसका आंसर बताइए। चलिए बेटा, जल्दी से आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताइए, सबका आंसर आना चाहिए, सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। बहुत छोटा सा मैंने एक बेसिक सा क्वेश्चन आपको दिया है, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। आया भाई? क्या करना था सबसे पहले हमने क्या पढ़ा हुआ है, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा,
10 इंटू 5/2। भाई आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 10 इंटू 5, सबसे पहले इधर सॉल्व करते हैं 50, हाँ अपॉन में 2 भी कर लो, मतलब ये आप ऐसे करोगे 10 इंटू 5/2, तो 2 से ये 5 टाइम चला जाएगा। 25, 25 इंटू 15, मतलब आपका ये हो जाएगा 2 + 3 इंटू 15 इंटू 25। ठीक है, 15 इंटू 25 कितना होगा? 375 इंटू 3 भी है, 2 से ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले मल्टीप्लाई 375 इंटू 3, कितना आ गया? क्या सभी का ये आंसर आया? 1127। इसमें कुछ डिफिकल्टी थी बताइए? क्या सभी को इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जल्दी जल्दी करिए। नेक्स्ट। %75 ऑफ 96 इक्वल्स टू x इंटू 12। आपसे पूछा गया है, बताइए x की वैल्यू क्या आएगी? जल्दी से करके बताइए, जल्दी से। परसेंटेज चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो आपका ये क्वेश्चन बहुत आसानी से होना चाहिए। कोई भी बच्चा अगर ऐसा है जिसने पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं, मतलब परसेंटेज, एलसीएम एंड एचसीएफ, तो बेटा प्लीज जाके पहले पुरानी क्लासेस कवर कीजिए, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ जो होता है वो आपको कोई भी कैलकुलेशंस होंगी, फ्रैक्शन वाले नंबर्स होंगे, वहां पर कैलकुलेशंस करने में काफ़ी आसानी होगी अगर आपको वो कॉन्सेप्ट पता होगा। और दूसरी चीज़, परसेंटेज आपको पता ही है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि परसेंटेज इज द बैकबोन ऑफ अरिथमेटिक। बिना परसेंटेज के अरिथमेटिक सेक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि परसेंटेज जो है वो एक चैप्टर नहीं है, एक कॉन्सेप्ट मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि उससे आपका रेशियो प्रोपोर्शन, उसी से आपका बेसिकली कौन, हाँ 3-4 चैप्टर आप बोल सकते हो, एक तो रेशियो प्रोपोर्शन का हो गया, एक डेसिमल का हो गया, एक फ्रैक्शन वाली चीज़ें हो गई, सब परसेंटेज से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ लास्ट के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ पर मैथ सीयूईटी की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जाकर सबसे पहले वो चैप्टर्स को जरूर खत्म कीजिएगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन पे, आई होप आ गया होगा, किसी का आंसर आया? जल्दी से कमेंट करिए। 75% का मतलब क्या होता है? 3/4 इंटू 96, 12 से 8 टाइम्स, 4 से 2 टाइम्स, x की वैल्यू 6। बताइए क्या डिफिकल्ट था? अगर किसी को नहीं पता है 75%, तो अभी मैं बता दे रहा हूँ 75% का मतलब क्या होता था। बेटा हम 75, कोई भी परसेंटेज होता था तो जब उसे नंबर की फॉर्म में लिखना होता है तो हम क्या करते थे? अपॉन में 100 कर देते थे। आप इसे कट करोगे 25 से 3 टाइम्स, 25 से 4 टाइम्स, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में 3/4 आता था। वही हमने डायरेक्ट लिख लिया, क्योंकि हमने ये बेसिक कॉन्सेप्ट परसेंटेज में पढ़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा एक और क्वेश्चन दिया जाए। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, फटाफट। %30 ऑफ 270 प्लस, चलिए भाई करके बताइए इसको, जल्दी से करके बताइए, सभी का आंसर आना चाहिए, फास्ट। फास्ट। 30% का मतलब 3/10 ऑफ 270, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
ठीक है, प्लस 5/864 मल्टीप्लाई में 8 से 8 टाइम्स गया, 0 से 0 कटा, 27 इंटू 3 कितना होता है 81, 5 इंटू 8 कितना होता है 40, 81 और 40 121, इतना ही था। क्या आसान लग रहा है सिंप्लीफिकेशन? आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत सी बेसिक सी कैलकुलेशन अभी हम कर रहे हैं, और यकीन मानिए आप बेसिक से करते चलिए, आपके लिए चैप्टर बहुत आसान होगा। आप कभी भी सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हो या कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दें, अगर आप ये बेसिक्स कवर करके जाएंगे तो कभी भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, बस पूरी क्लास आप करिएगा, और अगर क्लास में कोई दिक्कत होती है तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करिए कि आपको क्या दिक्कत है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में आपको बोला गया 2.4 इंटू 3.2 इंटू 4.32 और डिवाइड में आपको 0.5 इंटू 2.4। चलिए करके बताइए आंसर क्या आएगा, जल्दी से करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा, करिए। किसी बच्चे का आंसर आया? अगर आपको डेसिमल वाले नंबर से दिक्कत होती है तो सबसे पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि हम इस डेसिमल को हटा दें। बेटा आप बताओ, अगर 2.4 से डेसिमल हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करते चलो, 24 हुआ। 32 में क्या होगा, यहां भी 10 से मल्टीप्लाई, सॉरी 3.2 था। 4.32 में क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई। हमने नीचे 2 बार 10 से किया था तो ये भी 5 हो जाएगा, दूसरी बार में 24 हो जाएगा, और हमने एक बार 100 से भी किया था। बताइए डेसिमल हट गया? क्या आप क्वेश्चन आसान दिख रहा है? 24 से 24 कट गया आपका। ठीक है, और कुछ कटेगा? बिल्कुल नहीं। अगर मैं 32 से 5 को डिवाइड करता तो क्या आएगा, एक काम करो आप पहले मल्टीप्लाई ही कर लो। 32 इंटू 4 32 कितना होगा, जल्दी से बताइएगा। 32 इंटू 4 32 कितना होगा भाई, बोलिए। अरे भाई कर लो जल्दी से। क्या यही आएगा, क्या यही आएगा सबका, 13824। बताइए नीचे क्या है, 500। मैं एक आसान तरीका बताता हूं, आपको 5 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक काम करो, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 2 से कर दो, तो ये 10 बन जाएगा। 10 इंटू 100 करेंगे तो ये 1000 बन जाएगा। ऊपर अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 6 7 27648 बनेगा। अपॉन में क्योंकि 1000 था तो 1 2 3 बाद पॉइंट लग गया।
तो आपको जो आंसर आएगा वो 27.648 आएगा। समझ में आया? नंबर्स भले ही बड़े थे, लेकिन अगर आप एक स्मार्ट अप्रोच यूज करेंगे तो इनको आप बहुत ही जल्दी से कर सकते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आया जाए। चलिए कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए जाते हैं जरा। बेटा कुछ वैरायटी लेके आते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। एक और क्वेश्चन लिखा था, माइनस में भी था। अच्छा है, नहीं नहीं ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, इसे प्लीज जल्दी से सॉल्व करके बताइए। अब जब आप ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखते हैं तो आप हड़बड़ा जाते हैं, आपको लगता है कि बहुत ही डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, भाई इतना गंदा सा नंबर लिखा हुआ है, इसको कैसे ऐड करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करें। हमें यही नहीं समझ में आता कि स्टार्ट कहाँ से करें, क्योंकि हमने दिमाग में अपने एक चीज सेट कर ली है कि ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होता है। आप ध्यान से समझते जाइएगा, आपको लगेगा इससे आसान क्वेश्चन अभी तक किया ही नहीं आपने, इतना आसान होता है। भाई बेसिक कैलकुलेशन है, जैसे आप बाकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही इसमें भी किया जाता है। जरा देखते हैं कैसे करते हैं। आप हमेशा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप नीचे से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, सबसे लास्ट से। ठीक है, 2+1/4 कितना होगा भाई? देख लो, जिनको नहीं आता है 2+1/4 क्या करते हो, एलसीएम लेते हो। एकदम बेसिक सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एलसीएम लेते हैं, 4 आता है ऊपर, 4 2 8 +1 9/4। बाकी पार्ट में नहीं सिखाऊंगा ये चीज, अभी ध्यान दीजिएगा। कितना आया? 9/4। ठीक है, तो आप हमेशा नीचे से चलना शुरू करते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा स्टार्टिंग में? 1+1/3 +1/9/4 आएगा। मतलब ये ऐसे लिखा होगा 1/9/4। तो ये क्या हो जाता है, 4 ऊपर चला जाता है, सबको पता है 4/9 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी वही करेंगे, 4/9। फिर वही कॉन्सेप्ट, 3+4/9 कितना होगा? आसान सा तरीका क्या होता है, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 3 27, 4 में ऐड कर दीजिए, कितना आया? 31। तो 31/9, और 1 के अपॉन में है, उल्टा हो जाएगा। तो जो 31/9 बन रहा था वो आपका बनेगा 1+9/30। फिर वही तरीका, 31 इंटू 1 आया, 31 आएगा, +9 40। अब रेसिप्रोकल मत कर देना, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं है। 40/31 नंबर नहीं मिले आपको, 40/31 आपका आंसर आया है। ठीक है, क्या सभी को ये बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नहीं। अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है तो जरा इसका आंसर बताइए जल्दी से। आपके पास 50 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताइए, फास्ट। बेटा मैथ्स में मैं बार बार बोलता हूँ, स्पीड बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैथ्स को आसानी से बैठ के सोचेंगे कि ऐसे आराम से करते हैं धीरे धीरे, देखिए करने का तरीका एक बच्चा ऐसे भी करता है। 20 लिखने का तरीका मैं सिखा रहा हूँ, 20-3/10, तो 20 10 200। और भी बेसिक करता है, इवन 1 अपॉन में लगाएगा, 200 जाएगा, -3 होगा, अपॉन में 10। अब आप लिखोगे ये चीज़, कितना आया? 197/10।
आप अगर अभी क्लास देख रहे थे तो आपको क्या लगा होगा, अचानक से ये जो वीडियो चल रहा था इतना स्लो कैसे हो गया। बेटा ये तरीका होता है, अगर आप मैथ्स को इतने आसान तरीके से करना चाहते हो, आपको लगता है कि इतने स्लो तरीके से हम करेंगे और मैथ्स में हम कंपटीशन क्रैक कर जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। मैथ्स हमेशा स्पीड से करनी होती है, बहुत ज़्यादा आपको स्पीड से करना होगा, तब आपका इंटरेस्ट भी आता है और फिर आप नए नए कॉन्सेप्ट सीखते जाते हो जल्दी जल्दी करने के लिए, और कंपटीशन में भी आप आगे रहते हो। इतनी देर में आपके जो कॉम्पिटिटर्स होंगे वो 3 क्वेश्चन सॉल्व करके निकल जाएंगे। कैसे करना होता है भाई, यही लिखा था ना, 20 × 10 200 - 3 197/10, खत्म। आप ऐसी क्वेश्चन को, जो ऐसे सिंपल कैलकुलेशंस होती हैं, आप इनको ओरली सॉल्व करना सीखिए, ठीक है। चलिए, किसी का आंसर आया? किसी का आंसर आया? फोर्टी माइनस, मैंने क्या बोला था, नीचे से करना शुरू करेंगे। 2 + 1/4, 4 2 8, 8 1 9, 9/4 उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे 9/4 आया, 1 का डिनोमिनेटर है तो 4/9 हो जाएगा, मतलब 3 + 4/9 था। भाई यहाँ से जब आपने पूरा सॉल्व किया, 2 + 1/4 का मतलब 9/4 आया, और 1 के अपॉन में था तो 4/9 बन गया था। 3 + 4/9 क्या हुआ, 9 3 27 + 4 31/9, 31/9 1 के अपॉन में था, फिर उल्टा हो जाएगा 9/31। 9/31 क्या लिखा है, 1 + 9/31, ठीक है। 31 + 9 कितना हुआ, 40, 40/31, तो 40 - 5 40/31। आपने अभी सीखा कि डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कुछ होता है तो वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। कहने का मतलब ये क्या बन जाएगा, 40 - 5 × 31/40, ठीक है बेटा। 5 से 8 टाइम्स क्या बना, 40 - 31/8, सॉरी ये पूरे में नहीं था ना। फोर्टी इंटू 8 320, अब पूरे के अपॉन में आ जाएगा क्योंकि हमने एलसीएम ले लिया। 320 में से 20 उधर गया, आपका 11 इधर, मतलब कितना बचा, 289/8। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लेंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या इतना सभी को क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे, हम अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये एक और डरावना सा क्वेश्चन आपके सामने। ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको देख के आप छोड़ देते हैं। आप एग्जाम में देखते हैं, आप कहते हैं मैथ्स बहुत खराब है भाई, इतना डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, कैसे किया जाएगा। आज ये सारी डर अपनी दूर करिए। बेसिक से क्लास कर रहे हैं तो सारी डर आज खत्म कर लीजिए आप। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हम लेके आएंगे। चलो बताओ भाई, किसी का आंसर आया? जब भी बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आपको कभी मिले तो आप क्या करते हैं, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप इसको y के इक्वल में या x के इक्वल में मान लीजिए। आप चाहे y के इक्वल में रख दीजिए इसे, चाहे आप x के इक्वल में रख दीजिए इसे। आप दोनों में से किसी भी एक के इक्वल में इसे रख सकते हैं, ठीक है। मान लो y के इक्वल में आपने रखा इसे। अब आपको दिख रहा है कि अगर मैं यहां से इस पार्ट को ब्रेक कर देता तो क्या ये y नहीं है, 30 रूट में है, फिर 30 30 30, तब भी तो y ही रहेगा ना ये। कहने का मतलब आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे कि y इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 30 + y। क्या किसी को कोई दिक्कत इसमें? लिख सकते थे। कलर कम विजिबल है, ठीक है भाई।
y इज इक्वल्स टू 30 प्लस वाई, ऐसे तो लिखा जा सकता था ना। अब विजिबल है, बिल्कुल ठीक है। अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं बेटा, तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 30 प्लस वाई। ठीक, वाई स्क्वायर आप वाई को इधर ले लेंगे, माइनस वाई माइनस 30 इक्वल्स टू 0। परेशान ना होइए, इसकी ट्रिक भी सिखाए जाएंगे आपको। अभी पहले आप केवल बेसिक सीखिए, क्योंकि जब तक बेसिक आपका स्ट्रांग नहीं होगा तब तक ट्रिक्स काम में नहीं आती। भाई बिना बेसिक को जाने आप ट्रिक नहीं बना सकते हैं, और ना आप ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं बिना बेसिक को समझे। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर किया करिए, उसके बाद ट्रिक पे जाया करिए, ठीक है। ठीक, अब इसको अगर हम ब्रेक करेंगे, फैक्टराइजेशन आपने पढ़ा होगा, 30 का फैक्टर खोजिए, -6 + 5 कर दें, y यहां से y + 6, इधर से क्या कॉमन मिलेगा, प्लस में 5, और यहाँ पे माइनस था। इक्वल्स टू 0, तो क्या बना आपका, y -6, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में y + 5 इक्वल्स टू 0। तो y की क्या क्या वैल्यूज आ गई, y की दो वैल्यूज आ गई, 6, -5। अब माइनस वाला नंबर नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पे आपको पॉजिटिव वैल्यू की रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट थी, पॉजिटिव वैल्यू की। तो आप इसलिए क्या करते हो, प्लस वाला नंबर आप कंसीडर करके चलते हो। तो आपका फाइनल आंसर क्या बना, y = 6। ये क्वेश्चन को करने का आसान तरीका क्या है, 30 है, इस 30 को हम ब्रेक करेंगे, तो 30 को ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 × 6 × 5। अगर इस 30 को हमें ब्रेक करना था तो इसे हम 6 × 5 में ब्रेक कर सकते थे। और क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, तो जब जब पॉजिटिव नंबर पूछेगा तब तब आप इसमें जो बड़ी वैल्यू होगी वही आप आंसर लिखोगे, मतलब 6 को आप आंसर लिख दोगे। अगर यहाँ पे नेगेटिव नंबर होता तो आप 5 आंसर लिख देते। ठीक है, समझ में आया। अगर आया तो एक क्वेश्चन और करके बताइए जल्दी से। अगर सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आप जल्दी से एक क्वेश्चन करके बताएंगे। जल्दी से ये आंसर करके बताइए अगर सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, फास्ट। अगर आप इसका ओरल आंसर बताते हैं, अभी आपने देखा था कि 12 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 12 को ब्रेक करेंगे तो 4 × 3, और पॉजिटिव नंबर है तो बड़ी वैल्यू लेंगे, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 4। तो ये आपका आंसर आ गया। कहने का मतलब था कि आप इसको ओरली देख के आंसर बता सकते थे, बेसिक से कैसे होगा, बहुत सही। अगर आपको ये बेसिक का कॉन्सेप्ट नहीं पता था तो आप क्या करोगे, आप इसको x के इक्वल में मान लोगे। और अभी हमने क्या देखा कि x = इसको क्या लिख सकते थे, अंडर रूट में 12 + x,
स्क्वायरिंग करते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 प्लस एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब आप इनको फैक्टराइज करेंगे, तो जब आप फैक्टराइज करेंगे तो 12 के फैक्टर क्या क्या आ जाएंगे, क्या क्या आ जाएंगे 12 के फैक्टर, 4 इंटू 3। बताओ, तो ये आसान सा क्वेश्चन था। लास्ट क्लास में कुछ बच्चों ने, जो एलसीएम और एचसीएफ की क्लास हुई थी उसमें कुछ बच्चों के डाउट आए थे, 2 क्वेश्चन मुझे मिला था, जल्दी से उनको भी कवर कर लेते हैं। ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे घर पे सॉल्व कीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, घर पे इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अगली क्लास में इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? आपके लिए होमवर्क है। कुछ क्वेश्चन मिले थे लास्ट में, हाँ लिखा था यहीं पे। एक तो सम ये था, ठीक है ठीक है। एक लास्ट में क्वेश्चन था कि सम, आपको 2 नंबर का सम 528 दिया गया है और आपको एचसीएफ बताया गया 33 है। आपको क्या बताना था कि क्या पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। अभी तक जो तरीका हमने सीखा था उसके हिसाब से अगर हम देखें तो सम अगर 2 नंबर का है, मान लेते हैं 2 नंबर जो हमारे पास हैं, ए और बी हैं, ठीक है? तो ए प्लस बी की वैल्यू 528 है। अगर एच सी एफ 33 दिया गया है मतलब उसी का कोई मल्टीपल होगा। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में जैसे किया, तो 33a प्लस 33b इक्वल्स टू 528। अगर आप यहां से 33 कॉमन ले लेते, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 528, उधर भेजेंगे तो 33 डिवाइड में जाएगा, आप कट कर लीजिए, 11 से चला जाएगा, फिर 3 से, मतलब a प्लस बी की क्या वैल्यू आ गई, a प्लस बी की जो वैल्यू आपके सामने आई है वो है 16। और ऐसे कितने नंबर्स आप ले सकते हैं, बहुत सारे। आप एक ले सकते थे 1 प्लस 15, दूसरा आप ले सकते थे 2 प्लस 14, ऐसे बहुत सारे नंबर्स आप ले सकते थे। तो इनमें से कोई भी आपके ऑप्शन में आएगा तो आप उनको आंसर में टिक कर देंगे, ठीक है? चलिए, तो मैंने एक क्वेश्चन अभी आपको होमवर्क दिया, इसे जरूर कर लीजिएगा, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास यहीं तक रहेगी, अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो और क्वेश्चंस इन टॉपिक पे लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। क्वेश्चंस करिए आप बैठ के घर पे।